क्या निफ्टी का ये रीसेंट ग्रीन अपमूव जनवरी एंड के अपमूव की तरह एक फेक आउट है? क्या अब वापस हम बाइंग शुरू कर सकते हैं? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस हफ्ते में क्या करें? अगर आप ये सब सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाई है और बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ मूव दिया है। कितनी अच्छी, देखिए कितनी हाई वॉल्यूम के साथ मूव दिया है। अब आप बोलेंगे कि ये हाई वॉल्यूम तो हमें जनवरी एंड में भी देखने को मिली थी, 2 हफ्ते तक लगातार देखने को मिली थी। और अगर हम पिछले हफ्ते की भी बात करें तो निफ्टी ने बहुत ही अनसर्टेन मूवमेंट्स दिए हैं। 24 फरवरी वाले वीक में एक बुलिश हरामी कैंडल बनाया जो अगले हफ्ते में उसको नेगेट कर दिया और उल्टा पैटर्न बना दिया बेरिश हरामी। लास्ट वीक हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी साइडवेज रह सकता है, जबकि एक ये थोड़ा सा हमें डाउट भी था, डेटा ये भी बोलता था कि पॉजिटिव मूव के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बट फिर भी कैंडल स्टिक पैटर्न को कंफर्म करना जरूरी था इस हफ्ते में। तो बेरिश हरामी पैटर्न तो बिल्कुल फेल हो गया और निफ्टी बेसिकली इस बार बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है उसने बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो क्या अब 2 हफ्तों का जो कैंडलस्टिक पैटर्न पर जो हमारा ट्रस्ट था वो तो देखिए ब्रेक हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो बनाया है, क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि मुझे लगता है कि ट्रस्ट किया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि निफ्टी ने अपना जो नवंबर का मतलब समझ रहे हैं, नवंबर शुरुआत, नवंबर मिड, यानी जब से ये हमारी डाउनसाइड शुरू हुई है पिछले 5-6 महीने की, उस चैनल को ब्रेक किया है और ब्रेक ही नहीं किया, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। सारे मूविंग एवरेजेस जो एक्सपोनेंशियल एवरेजेस थे वो 5 वीकली एवरेज, आपका 10 वीकली एवरेज और यहाँ तक कि आपका 20 और 50 के भी पार निफ्टी निकल गया और क्लोज देने में कामयाब रहा है। अब देखिए, इतनी जबरदस्त मूवमेंट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। मुझे लगता है कि निफ्टी इस हफ्ते में थोड़ा सा स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, बट डाउनसाइड उसकी लिमिटेड रहेगी। मुझे लगता है कि 23,270 के आसपास तक जो है निफ्टी जाएगा। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर कुछ सरप्राइजेस हमें मिलते हैं तो 22,945 यहां तक निफ्टी जा सकता है। कोई न्यूज बेस्ड इवेंट भी रहा तब भी इससे नीचे निफ्टी जाता वो मुझे नहीं दिखता। ये कैलकुलेटेड रेंज है, जो 2 रेड लाइन और 2 ग्रीन लाइन आपको दिख रही हैं, ये वो कैलकुलेटेड रेंज है मेरी, जिनके बेसिस पे मैं अपने ट्रेड्स लेता हूं बेसिकली। एक ये येलो जोन जो है ये सेल जोन है और यहां पर आके मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो कि 23,500 के आसपास, 23,503 के आसपास की एक रेंज है। 23,503 से लेकर और 23,750 की रेंज जो है, यहां पर निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते का सेंटीमेंट तो देखिए पूरी तरह से पॉजिटिव है, मगर इतने अपमूव के बाद बहुत जायज ही बात है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे और करना भी चाहिए। अगर प्रॉफिट बुक होता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। डरे नहीं, निफ्टी को बाय करें लोअर लेवल्स पे। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी डिप मिलता है तो निफ्टी को बाय करिए, डरिए मत। और वही मेरा अगले हफ्ते के लिए भी व्यू है। तो दोस्तों, ये तो सारे मैंने आपको बताया कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट के लिए। ब्रॉड रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया कि 22,945 से लेकर और मुझे लगता है कि 23,750 के आसपास की जो रेंज है उसमें निफ्टी, वैसे उतना भी नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे ही निफ्टी रहेगा। बट एनीवेज, न्यूज बेस्ड इवेंट में हमें जो है यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम ओआई के हिसाब से देखें तो 24,000 में बहुत जबरदस्त जो है वो कॉल राइटिंग हुई हुई है और 23,000 पे पुट राइटिंग है। तो ओआई के हिसाब से वो ब्रॉड बेस रेंज बनती है इस एक्सपायरी के लिए। अब मंथली एक्सपायरी आएगी सीधे से, और बाइस जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। तो इन सब डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं और अपनी कैपिटल बचा कर चलिए। आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं और आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, ये सब मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। थैंक्स फॉर